सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्यूटेशन रिलेशन फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कम्यूटेशन रिलेशन फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ाने से पहले मैं एंगुलर मोमेंटम के जो कुछ इक्वेशन होते हैं वो हम निकाल चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन के जो वीडियो हमने बनाया था उस वीडियो में, वो मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। सो हमने निकाला था कि Lx की वैल्यू क्या निकल कर आती है, Ly की वैल्यू क्या निकल कर आती है और Lz की वैल्यू क्या निकल कर आती है। आज के इस वीडियो में हम निकालेंगे कि Lx का और Ly का जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो क्या निकल कर आता है, Ly का Lz के साथ, Lx का Lz के साथ क्या निकल कर आता है वो हम डिस्कस करने वाले। बाकी के साथ भी हम डिस्कस करने वाले, लीनियर मोमेंटम के जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z उसके साथ भी डिस्कस करने वाले। लेकिन यहाँ देखो Lx का हमने इक्वेशन निकाला था माइनस आयटा एच कट, यहाँ मैं प्रूफ कर चुका हूँ, बस आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा इसको किस तरीके से याद रखना है। माइनस आयटा एच कट या माइनस आयटा एच कट, ठीक है। यहाँ से ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। बिल्कुल क्या करना है, y से स्टार्ट करना है। अब यहाँ देखो y के बाद क्या है, y के बाद क्या आता है हमारे पास z, z के बाद क्या आता है x और x के बाद क्या आता है y। ऐसे लूप में लेना है हमको। y के बाद यहाँ माइनस करना है और यहाँ z लिखना है, ठीक है। जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ माइनस लिखना है। z के बाद क्या है x है, जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ माइनस लेना है। x के बाद क्या है अगेन y है, ठीक है। इतना काम कर सकते हैं। यहाँ डो लिख सकते हैं, यहाँ डो लिख सकते हैं, यहाँ डो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ y है तो यहाँ y लिखेंगे और यहाँ z है तो यहाँ z लिखेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ z, यहाँ x है तो यहाँ x आएगा और यहाँ z है तो यहाँ z आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ y है तो यहाँ y आएगा और यहाँ x है तो यहाँ x आएगा, ठीक है। बस काम खत्म, ये आप याद रख लेना। अब हम क्या निकालने वाले, कौन सा कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे हम Lx का कम्यूटेशन रिलेशन, Lx कैप कॉमा Ly कैप। ये क्या निकल कर आता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आता है मेरे पास आयटा एच कट और Lz कैप, ठीक है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है किस तरीके से आता है। सो यह अब लिखना स्टार्ट कर लेता हूं मैं इसका प्रूफ। इसके प्रूफ में लिखूंगा मैं बाय द डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर की डेफिनेशन क्या है, अगर मेरे पास कोई दो अलग अलग वेरिएबल है, जैसे कि a वेरिएबल है और b वेरिएबल, ऐसे कुछ अलग अलग हो, तो मैं इस कम्यूटेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको कुछ a b और माइनस करके b a इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यही एक लिखने का तरीका होता है, ये एक डेफिनेशन है या फॉर्मूला समझ लो आप, ठीक है इसको। अब क्या करेंगे, बाय सेम फॉर्मूला हम ऊपर अप्लाई करेंगे। और ऊपर किस तरीके से अप्लाई करेंगे देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैं राइट हैंड साइड लेकर प्रूफ कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है क्या है, Lx कैप, यह है Ly कैप, विच इज इक्वल टू क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, या ध्यान से देखना जरा। पहले Lx है तो यहाँ Lx कैप आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ Ly आएगा, माइनस करके यहाँ Ly करूंगा और यहाँ Lx, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द अबव फार्मूला इस तरीके से हम लिखा। अब मैं सेम फंक्शन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ वो फंक्शन होगा हमारा वेव फंक्शन, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है साई, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है क्वांटम मैकेनिक्स में। यहाँ लिखूंगा Lx Ly और इसको भी साई से मल्टीप्लाई किया और यहाँ माइनस, यहाँ Ly, Lx, इसको भी साई से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। अब माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम सिंपली इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नाउ Lx Ly और इसके मल्टीपल में क्या है साई है, ठीक है, विच इज इक्वल टू Lx की वैल्यू है मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस आयटा एच कट। Lx की वैल्यू पूरी तरीके से देख लेना आप, क्या है y डो अपॉन डो z या माइनस z डो अपॉन डो y, ठीक है। इसके मल्टीपल में आयटा एच कट जो कि माइनस में है, ठीक है, माइनस आयटा एच कट। अब क्या करेंगे, Ly की वैल्यू निकालेंगे हम पूरी तरह से, क्या है z डो अपॉन डो x माइनस x डो अपॉन
डो जेड। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो ये मल्टीपल में है, बाहर आ जाएगा और बाहर आके माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आयटा इंटू आयटा एच कट ये स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ आप देख पा रहे हो कि यह साई भी मल्टीपल में था, ठीक है, यह साई भी लेना पड़ेगा। ये साई अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और मेरे पास पहला फंक्शन है वाई अपॉन वाई डो जेड माइनस जेड डो अपॉन डो वाई। इसके मल्टीपल में क्या है, ये वाली क्वांटिटी, यह जेड डो साई अपॉन डो एक्स माइनस एक्स डो साई अपॉन डो जेड, ठीक है। अब फर्स्ट वाली से सेकंड, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वाली से सेकंड को, और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूल से यह है आयटा एच कट स्क्वायर, और इसे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। y से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यह z डो साई अपॉन डो एक्स, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, सिंपली इसको इसके मल्टीप्लाई मैं करूंगा, माइनस यह y डो अपॉन डो z, यह x डो साई अपॉन डो z। सिमिलरली आप सेकंड से फर्स्ट को अगेन सेकंड से सेकंड को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ z है डो अपॉन डो y, अंदर क्या है x डो साई अपॉन डो z, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ले सकते हैं हम। अब यहाँ डिफरेंशिएशन ले लूंगा मैं, यह आएगा आयटा एच कट स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यह y तो मल्टीपल में एज इट इज रहेगा, z का फंक्शन है, साई भी z का फंक्शन है, u इंटू वी रूल लगेगा। z का पहले डिफरेंशिएशन लेता हूँ, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 1 आ जाएगा, यह डो स्क्वायर साई अपॉन डो z डो x कुछ इस तरीके से आएगा। नहीं, यहाँ ध्यान से देखना, अब यहाँ पहले का डेरिवेटिव लिया तो दूसरा एज इट इज रखना पड़ेगा हमको, यहाँ लिखा डो साई अपॉन डो x, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यह मल्टीपल में y तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब z का ले लिया था, अब इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, z तो एज इट इज रहेगा डो स्क्वायर साई अपॉन डो x डो z, ठीक है। अब यह देखो माइनस या y आएगा, और यह आप देख पा रहे हो कि x z का फंक्शन नहीं है तो ये कांस्टेंट का काम करेगा, बाहर आएगा और डो स्क्वायर साई अपॉन डो z स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां भी z जो है y का फंक्शन नहीं है, वो भी कांस्टेंट का काम करेगा, बाहर आकर z इंटू जेड के साथ स्क्वायर बन जाएगा, डो स्क्वायर साई अपॉन डो y डो x बन जाएगा। प्लस यहां भी उसी तरीके से x जो है y का फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट का काम करेगा, बाहर आएगा, यह बन जाएगा zx डो स्क्वायर साई अपॉन डो z डो y, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया मेरे पास, ये क्या है lx ly और मल्टीपल में क्या है इसके साई है, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूं माय डियर फ्रेंड सेकंड, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ly lx की, और सब्सट्रैक्ट कर देंगे ये दोनों इक्वेशन, तो काम खत्म हो जाएगा। अब या फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट राइट हैंड साइड की लास्ट टर्म देखेंगे, तो उसमें हमने लिखा था ly, और हमको lx के साथ उसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीपल में यह साई था विच इज इक्वल टू, सिंपली वहां से वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो यहाँ माइनस आयटा एच कट, और यह है ly की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल z डो अपॉन डो x माइनस x डो अपॉन डो z, यहाँ फिर से एक बार मल्टीपल करके आयटा एच कट की वैल्यू, और कौन सा lx के लिए, ठीक है, ऊपर क्या है y अपॉन y डो z माइनस z डो y, ठीक है। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ से माइनस है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और मल्टीपल में क्या है साई है, ठीक है, ये इसको भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ आयटा इंटू आयटा एच कट इंटू ये स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ है मेरे पास z डो अपॉन डो x माइनस x डो अपॉन डो z, और यह बाहर निकल गया है। अब ये साई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, डो साई अपॉन डो z माइनस z डो साई अपॉन डो y, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम फर्स्ट से सेकंड को, फर्स्ट से फर्स्ट को भी, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, z डो अपॉन डो x मल्टीपल में है y डो साई अपॉन डो z। सिमिलरली इसको इससे माइनस z डो अपॉन डो x z डो साई अपॉन डो y।
अगेन इसको इससे y डो साई अपॉन डो z क्या है, अगेन माइनस माइनस प्लस x डो अपॉन डो z और यहाँ z डो साई अपॉन डो y। अब क्या करेंगे, अब सिंपली करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन कर देंगे और देख लेते हैं हम क्या निकल कर आता है। सो ये है मेरे पास आर्टा h कट स्क्वायर और यहाँ मल्टीपल में है। अब यहाँ देखो z तो z एज इट इज रहेगा, ये y जो है x का फंक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, डो स्क्वायर साई अपॉन डो x डो z बन जाएगा, माइनस z भी x का फंक्शन नहीं है, बाहर आएगा, मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, z का स्क्वायर बन जाएगा, डो स्क्वायर साई अपॉन डो x डो y बन जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ माइनस, यहाँ x एज इट इज रहेगा, यहाँ अब यहाँ y भी z का फंक्शन नहीं है, y बाहर आएगा, डो स्क्वायर साई अपॉन डो z स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ इस टर्म में देख पा रहे हो कि z भी z का फंक्शन है, साई भी साई का फंक्शन है, इसको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। सो पहले को एज इट इज रख देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन की टर्म है, z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z और ये टर्म एज इट इज रहेगी। सिमिलरली अगेन क्या करना पड़ेगा, x एज इट इज है, z को वैसा ही रहने दो और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डो स्क्वायर साई अपॉन डो z डो y ये आएगा निकल कर। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गया है, इसको इक्वेशन नंबर में 3 दे देता हूँ। ठीक है, अब हमको फॉर्मूले में आप देख पा रहे होगे कि तो सिंपली हमको क्या करना था, इस वाली क्वांटिटी से इस वाली क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारा आंसर निकल कर आ सकता है। सो मैं यहाँ लिखूंगा सब्सट्रैक्ट या सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा Lx Ly, यह Lx यह Ly माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर रहे हैं हम, इससे। ठीक है, Ly Lx और दोनों में से क्या है हमारे पास, साई फंक्शन है, तो मैंने यहाँ कॉमन निकाला, विच इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ भी आर्टा h कट स्क्वायर है, यहाँ भी आर्टा h कट से कट स्क्वायर है, इसको बाहर निकालेंगे हम, आर्टा h कट स्क्वायर। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अब यहाँ क्या क्या क्वांटिटीज कैंसल आउट हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप पहले इक्वेशन को देख पा रहे होगे, ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, हम 2 में से 3 को माइनस कर रहे हैं। अब जैसे हम उसको माइनस करेंगे, ये वाली टर्म आपको कहीं ऊपर दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा पहला फंक्शन। तो ठीक है, ये पहला फंक्शन क्या रहेगा, y डो साई अपॉन डो x एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम माइनस, इस वाले के सारे के माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से चेंज हो गया, सबके माइनस लग जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ ZY है और यहाँ YZ है और नीचे का फंक्शन सेम है, इसका मतलब ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ YX है, YX ऊपर कहीं दिखाई दे रहा है, XY दिखाई दे रहा है और जैसे हम इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अगेन देखो आप, यहाँ Z स्क्वायर है, नीचे भी Z स्क्वायर है, अब यहाँ माइनस है, माइनस माइनस तो कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन इसको जैसे हम माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगेन क्या देखो, यहाँ XZ है, या दोनों प्लस है, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उस हिसाब से ये माइनस हो जाए, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ देखो ऊपर वाली तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, अब यहाँ सॉरी नीचे वाली तो कैंसिल आउट हो गई, ये 4 और ये हमने बचा हुआ पार्ट्स लिखा और इस इक्वेशन में ये पार्ट्स बचा, लेकिन इसको माइनस कर रहे थे इसलिए यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस x डो साई अपॉन डो y। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। यहाँ से माइनस साई बाहर निकालेंगे, जैसे माइनस साई बाहर निकालेंगे तो क्या बनकर निकल कर आता है, देखो जरा, ये मैं नीचे की लाइन मिटा देता हूं। अब यहां से देखो, यहां से आर्टा h कट स्क्वायर, यहाँ माइनस साई बाहर निकाला, माइनस साई जैसे हम बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ x डो अपॉन डो y, यहाँ माइनस y डो अपॉन डो x। किया कुछ भी नहीं है, बस इसका ऊपर ऐसा अलग अलग लिखा है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ माइनस से इस आर्टा h कट स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से आर्टा h कट माइनस आर्टा h कट ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये बचा हुआ पार्ट्स इस तरीके से x डो अपॉन डो साई माइनस y डो अपॉन डो x। अब इस वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, इस वाले पार्ट्स को देखना है सिर्फ आपको, ये कहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, तो उसकी जगह क्या पे मैं LZ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, आर्टा h कट
इसकी जगह पे क्या आएगा, एल जेड कैप। और मुझे लगता है कि यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। यहाँ देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसके बराबर आ सकता है, एल एक्स कैप कॉमा एल वाई कैप के साथ कम्यूट करता है, ठीक है। तो ये रिलेशन उसके साथ आ गया। अब बाकी के जो बचे हुए रिलेशन है वो हम इसी पे यहाँ आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। पहले आप इतना लिख लेना। अब यहां देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या प्रूफ किया है, यह एल एक्स कैप कॉमा एल वाई कैप, इसका जो कम्यूटेशन रिलेशन निकाला था हमने, क्या निकल कर आया है, आयटा एच कट एल जेड कैप, जो कि हमको निकालना था। जैसे हम इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इसका मतलब एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे हम एल एक्स के साथ, तो यह सिंपली यह माइनस आयटा एच कट एल जेड, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक कम्यूटेशन रिलेशन आ गया। दूसरा आप क्या निकाल सकते हैं हम, जैसे एल एक्स के आगे का निकालेंगे, एल एक्स के आगे क्या होता है, वाई होता है, लूप में लेना है हमको। वाई के आगे क्या होता है, जेड होता है। सो ये किसके बराबर आ सकता है, आल्टा एच कट जेड की बात क्या आएगा, एल एक्स आएगा, लूप में लेना है, ठीक है। अब जैसे हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि एल जेड कैप एल वाई कैप निकालेंगे, तो ये मेरे पास माइनस आल्टा एच कट एल एक्स कैप इस तरीके से निकल कर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या हो सकता है, और एक रिलेशन देखो, y के बाद क्या आ जाएगा, y के बाद z आ जाएगा, यानी कि एल जेड कैप, z के बाद क्या आएगा, x आएगा, ठीक है, बराबर यह आल्टा एच कट, सिंपली x के बाद फिर से एक बार क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, एल वाई। अब फिर से एक बार हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि एल एक्स कैप कॉमा एल जेड कैप, इसका कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे तो आएगा माइनस आल्टा एच कट यह एल वाई कैप। तो इस तरीके से हमने ये 6 तरीके के कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड की है फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। सो बाकी के जो है पार्ट्स है कम्यूटेशन रिलेशन बचे हुए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। और इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए, वो आप ज़रूर देख लेना। तो तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।